तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस पैनल और वीए पैनल। देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं या आप कोई नया पीसी बनवाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको आईपीएस पैनल लेना है या वीए पैनल लेना है। अब दोनों के ही प्राइस अलग अलग होते हैं, दोनों की ही जो क्वालिटीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हो जाती हैं। अब हम हाई सेंस के इस एक ब्लॉग के माध्यम से दोनों चीज़ों के बारे में समझेंगे और उसके बाद भी जो चीज समझने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। आखिरकार आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा आपको छोड़ देना चाहिए। देखिए, अब अगर बात करें इसकी, तो सबसे पहली बात है कि आईपीएस एंड वीए पैनल ब्लैक यूनिफॉर्मिटी। अब ये क्या होता है? देखिए, आप जब भी मार्केट में कोई एलईडी लेने जाओगे या अपने लिए इस तरह से कोई पैनल लेने जाओगे तो एक आपको थोड़ा सा ये देख सकते हो, ये जो है ये ब्लैक कलर का मिलेगा। वहीं आपको एक मिलेगा ये थोड़ा सा सिलेटी से कलर का। ये आपको आईपीएस पैनल होता है और ये आपका वीए पैनल होता है। वीए पैनल आपके नॉर्मल पैनल होते हैं, इनमें कुछ खासा फर्क नहीं होता है। बल्कि मैं ये मानता हूँ, भले ही आपको ये यहाँ पे कह दे कि एवरेज एंड देन गुड ब्लैक फॉर्मिटी के लिए, ये केवल ब्लैक यूनिफॉर्मिटी के लिए है। लेकिन हम इसके आगे भी बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं, प्राइस के बारे में भी बात करने वाले हैं दोनों के, और कहाँ से लें, क्या लें, कितने का लें, कौन सा लें, किस क्या क्या चीज़ देख के लें, वो सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी बार मैंने भी ये देखा है, नोटिस किया है कि भाई आप लोग देख जाते हैं लेकिन नोटिस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते हैं जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप चाहे कंप्यूटर के मार्केट में हो, चाहे प्रिंटर में हो, चाहे अदरवाइज किसी भी टेक्निकल में हो, या जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनके बारे में हो। तो थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम देखें, तो अगर फैक्टर की बात करें, वीए पैनल और आईपीएस पैनल के बारे में बात करें, तो जो पिक्चर क्वालिटी है, जैसे आप देख सकते हो भाई, पिक्चर क्वालिटी है वीए पैनल की गुड होती है, लेकिन आईपीएस पैनल की मॉडरेट होती है। उसका रीजन सीधा सा है, जो उसका सीधा सीधा रीजन है ना, उसका सीधा रीजन है भाई, इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेट है, आप देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट रेशो थोड़ा सा हाई होता है, काफी ज्यादा हाई होता है बल्कि, और जो इसका होता है आईपीएस पैनल का, वो थोड़ा मॉडरेट होता है। वहीं ब्लैक यूनिफॉर्मिटी, वो उसी के बारे में बात करें तो बेटर ब्लैक यूनिफॉर्मिटी है और ये पुअर ब्लैक यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन अगर देखो, आप एक गेमर हो या फिर आप कोई भी एक डिजाइनर हो, तो आपको उसमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है स्लो रिस्पॉन्स टाइम। अब ये क्या होता है? मान लो आपने कोई भी ग्राफिक यूज किया या आपने कोई पिक्चर में कोई भी चेंज किया, आप एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हो या कोई वीडियो एडिटर यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम, यानी आपने कोई चीज उसमें डाली और उसका रिस्पॉन्स टाइम, आप ब्लर कर रहे हो किसी फोटो को, देन वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स हो रही है। तो ये चीज वही आपकी हो जा रही है। सुटेबल क्या है? ऑफिस, स्टडी, यूज एंड गेमिंग। तो जो भी गेमर है वो वीए पैनल के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि भाई आपको जाना है, बिल्कुल मत जाइए। प्लस, सॉरी, डिजिटल आर्टिस्ट एंड प्रोग्रामर्स। देखिए, जब कोई कह रहा है कि भाई डिजिटल आर्टिस्ट एंड प्रोग्रामर्स, जो खुद कह रहा है, तो भाई वो गेमिंग के लिए आपको क्यों दूसरे ओर धकेल रहा है? तो मेरा मानना जो है, आप आईपीएस पैनल के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं। वीए पैनल को बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। क्यों? देखिए, जब भी आप आईपीएस पैनल लेते हो ना, पहली बात तो यह है कि डिस्प्ले बड़ी ही स्मूथली काम करती है, बहुत ही अच्छी डिस्प्ले काम करती है, क्योंकि स्लो रिस्पॉन्स टाइम होता है, ज्यादा हर्ट्स के साथ आती हैं। प्लस जितनी भी कंपनियां हैं आज के दौर में वो आईपीएस पैनल ही बना रही हैं। उसका फायदा ये होता है, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है आई सेविंग का, यानी कि वो आपकी जो आईज है, आईज को भी थोड़ा सेव करती हैं, और उससे भी हाई लेवल का आईज को वो सेव कर सकती है। अब थोड़ा सा हम देखिए, जैसे ये भी क्या है, एमएसआई की एक एमडी कंप्यूटर्स पे हम देख रहे हैं इसको। एमएसआई की 24 इंची की डिस्प्ले है, 10,599 को। मैं इसका कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ खरीदनी है, बस एक छोटा सा बताने वाला हूँ। प्लस होता क्या है, देखो, ये भी क्या है, रिस्पॉन्स टाइम आईपीएस पैनल है 1 ms रिस्पॉन्स टाइम है, यानी कि 1 मिली सेकेंड के अंदर जब भी आप कोई चीज डालोगे तो ये केवल आपको 1 मिली सेकेंड के अंदर आपको रिस्पॉन्स देगा, आपको बता देगा कि भाई ये चीज है। फिर जितनी भी आईपीएस पैनल आती है मोस्टली 2K आती हैं, 1080 पिक्सल में आती हैं। अब भाई हर्ट्स,
हर्ट्स का काफी ज्यादा बड़ा इसके अंदर एक मैटर करता है। अगर आप गेमर हैं, आप गेमर हैं या कोई भी मतलब प्रोग्रामर है, या प्रोग्रामर का तो खैर नॉर्मल है भाई, उसको तो कोड लिखने होते हैं, लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कुछ भी चीज एडोब फोटोशॉप वगैरह कुछ भी बना रहे हो, तो आपको रिफ्रेश रेट प्लस रिस्पॉन्स टाइम, इन दो का बहुत ज्यादा बेनिफिट उसके अंदर मिलता है। आप बहुत जल्दी अपनी वीडियोस वगैरह की जो रिफ्रेश है उसको देख सकते हैं। वहीं गेम अगर आप खेल रहे हैं तो गेम में आपको पता है कि रिस्पॉन्सेज बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। आपको गन्स चला रही हैं या आपको बुलेट्स वगैरह यूज करनी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स टाइम की जरूरत उसमें पड़ती है। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे उतना जल्दी सामने भी वो रिस्पॉन्स हो जाना चाहिए। तो ये काफी चीजें, आप थोड़ी सी कभी कभी ये नहीं होता कि आपका सिस्टम लैग कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम की जगह आपकी जो डिस्प्ले है वो भी थोड़ी सी लैग करती है। इसलिए आप देखते हैं कि एडेप्टिव सिंक, ये सिंक का मैटर आता है। यानी कि होता क्या है कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो डिस्प्ले के साथ क्या करता है, वो अपने आप को सिंक करने की कोशिश करता है। तो वो जैसे ही उसको सिंक करता है, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और दोनों में ही काफी अच्छी तालमेल लगने के बाद वो काफी कुछ उसमें मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे आज के दौर में, मैं देखो एमडी कंप्यूटर एक काफी जाना माना ब्रांड है सिस्टम्स या पीसी के मामले में। तो इसी पे ही हम मॉनिटर्स के बारे में देख लेते हैं। ये मॉनिटर गया। तो गाइस, असूस में भी आप देख सकते हैं 27 इंची का डिस्प्ले है, 5 मिली सेकेंड आपको रिस्पॉन्स टाइम देता है। असूस 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 का टफ गेमिंग है, जो कि आपको 1 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम देता है। तो गाइस आप भी खुद देख सकते हैं, सभी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, वो कोई नॉर्मल वीए पैनल नहीं बना रही हैं। पहली बात तो वो सभी के सभी आईपीएस पैनल बना रही हैं। तो आप आईपीएस पैनल के साथ जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको हर्ट्ज ज्यादा मिलते हैं रिफ्रेश रेट के साथ। देन एडेप्टिव सिंक मिलता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए एनवीडिया यूज कर रहे हैं, पहली बात तो ये भी ध्यान आपको रखना होगा, आपको ये चीज पहले ध्यान रखनी है कि भाई अगर आप किस चीज का यूज कर रहे हो, कि मान लो क्या कर रहे हो कि भाई आप एनवीडिया का यूज कर रहे हो, ठीक है ना, आप एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो, आप एनवीडिया का क्या कर रहे हो, ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो, तो आपको एक ऐसी डिस्प्ले लेनी है जो क्या करे, जो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड में के साथ में सिंक हो जाए। ठीक है। देन अगर आप इसके बजाय, अगर भाई आप इसके बजाय एएमडी का, किसका यूज कर रहे हो भाई, एएमडी का, एएमडी का जीपीयू अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको एक ऐसी डिस्प्ले लेनी है जो कि एएमडी फ्री सिंक हो। क्या हो, एएमडी फ्री सिंक हो। इससे जो आपकी डिस्प्ले है यार, गजब की डिस्प्ले हो जाती है। कुछ आपको थोड़े से ये सैंपल्स वगैरह हम दिखा देते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि यार कितनी गजब की डिस्प्ले हो जाती है। अगर आप एक नॉर्मल लेते हो, वीए पैनल लेते हो, और आप एक आईपीएस लेते हो, आईपीएस के साथ फिर आपकी हर्ट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा अच्छा आपका परफॉर्मेंस निकलेगा। जितना एमएस मिली सेकेंड आपकी कम होंगी, वो डिस्प्ले जो है वो काफी गजब की डिस्प्ले वो हो जाती है। तो गाइस, मेरा मानना ये है, अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, देखो अगर आप कोई काम करना चाहते हो, घंटा एक आप सिखाना चाहते हो, तो आप कोई सी भी डिस्प्ले के साथ जा सकते हो, मेरे को कोई से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप खुद के लिए अपना पैनल वगैरह या कोई डिस्प्ले ले रहे हैं, मॉनिटर ले रहे हैं, या टीवी वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, तो आपको एक आईपीएस पैनल के साथ जाना होगा। जाना होगा, क्यों जाना होगा, क्योंकि भाई देखो मैंने कि आपको फायदे दिखाए हैं इसमें, आपको रिफ्रेश रेट एंड देन फ्री सिंक, यानी कि सिंक उसके साथ आपको मिलता है, और रिस्पॉन्स टाइम भी आपको थोड़ा उससे नॉर्मल वाले पैनल से काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए, फिर चाहे वो एमएस रिस्पॉन्स टाइम हो, चाहे रिफ्रेश रेट क्या होता है, तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको इसका और जवाब आगे डिस्क्राइब करने के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव योर फ्रेंड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट्स।